संस्कार यात्रा का है और गुरु भक्ति में हमने आचार्य वंदना की, गुरु भक्ति में भक्तांबर स्तोत्र दीप आराधना की। संस्कार यात्रा में कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए हम कल्याण मंत्र स्तोत्र की हम क्लास में बैठे हुए हैं और उसके माध्यम से कुछ अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसमें आचार्य कुमुद चंद्राचार्य भगवान पारसनाथ की स्तुति कर रहे हैं। हम सने जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। कल 23वां जो है काप हुआ था और वह इसका प्रभाव था कि राज सम्मान दायक और दूसरा जो है सिंहासन के बारे में। तो अष्ट प्राध्यायों में एक सिंहासन होता है, ऐसे उस सिंहासन की क्या विशेषता होती है, क्या महिमा होती है, तो उसके बारे में बताया था कि वह सिंहासन स्वर्णमय होता है, रत्नों से जड़ित होता है और उस सिंहासन पर जैसे भगवान विराजमान होते हैं उसके, तो वह उनका श्याम बल जो है उनका शरीर होता है श्यामल, वह शरीर भी कांति युक्त हो जाता है, कांतिमान हो जाता है। ऐसे उस सिंहासन की महिमा बताई थी।
आज हम 24वां काव्य जो है पढ़ेंगे और इस 24वें काव्य में जो है विशेषता है शत्रु विजित राज प्रदायक। शत्रु से विजय प्राप्त करके राज आदि को प्राप्त करते हैं, ऐसा यहाँ पर उसका प्रभाव है। और इसमें जो है भगवान का जो अष्ट जो प्रात्याहार में भामंडल नाम का जो है प्रात्याहार है, उसका यहाँ पर सविस्तार वर्णन चल रहा है। एक बार उसको हम पढ़ेंगे। उद्गच्छता 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 तव क्षिति क्षिति धुति मंडलेन मंडलेन लुप्तत लुप्तत छलद 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 छवि रसोक रसोक तरुण तरुण बबूव सानिध्य तोपी यदि वा तव वीतराग नीरागताम विरजति पूना सचेत सचेत नोपी उद्गच्छता तव क्षिति धुति मंडलेन लुप्तत छलद छवि रसो तरुल बबूव सानिध्य तोपी यदि वा तब वीतराग नीरागताम विरजति ओ ना सचेत नोपी। ठीक है, पढ़ेंगे। सेकंड लाइन लुक आधे पादक पढ़ना है। लुक छट छलत छवि रसो तरुल बबूव लुप्तत छलत छवि रसो तरुल बबूव सानिध्य तोपी यदि वा तव वीतराग नीरागताम विरजति को ना सचेत नोपी। ठीक है, पढ़ोगे हैं? नहीं पढ़ोगे? कोशिश करो। हाँ, उद्गच्छता पेंसिल के साथ लगा रहे। उद्गच्छता तव क्षिति धुति मंडलेन लुप्तत छलत छवि रसो तरुल बबूव सानिध्य
तोपि यदि वा तब वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेत सचेत नोपि। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे। चित्ता तविसिति धुति मंडलेने उदगच्छता तविसिति धुति मंडलेने युक्त छदच्छवीरसो के तरुर्बभूवे युक्त छदच्छवीरसो के तरुर्बभूवे सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतरागे सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतरागे निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि। पढ़िए एक साथ। नहीं पढ़ा पढ़ा नहीं है कहाँ पढ़ा? मैं देख रहा था मौज से पढ़ रहे थे। जितेंद्र तुम ही पढ़ रहे थे। हाँ जोर से पढ़ना है। सम्यक पढ़ रहे हो हैं? जोर से पढ़िए। पुष्कर जोर से। यहाँ एक बार पुनः पढ़ेंगे आराम से। धुति मंडलेने युक्तच्छदच्छवीरसो के तरुर्बभूवे सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतरागे निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि। पढ़ लेंगे हैं? प्रज्ञा पढ़ लेंगे। 80 क्या कर रहे? क्या कर रहे? मना किया था कल से तो नहीं डरवाएंगे। अभी पढ़ा रहा हूँ ना तो सब पढ़िए, लिखना नहीं। कल से नहीं तो नहीं डरवाऊंगा मैं मोबाइल में। तुम्हारी सहूलियत को दबाता हूँ लेकिन तुम लोग बीच में गड़बड़ करते हो। यानी कि पहले जो पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़िए, लिखने के लिए पूरा समय आपके पास है, लिख लेना बात। एक बार पुनः पढ़िए। चलिए यहाँ पर
अन्व्यात अन्व्यात उद्गच्छता अतिशय प्रवासी दीप्यमान अतिशय प्रवासी दीप्यमान तब मैंने आपकी क्षिति धुति मंडली ने नील वर्ण की कांति के प्रभा कुंज से अशोक तरु अशोक वृक्ष लुप्त छवि कांतिहीन पत्तों वाला लुप्त छवि कांतिहीन पत्तों वाला बबूल हो गया था। यदि वहाँ अथवा वीतराग हे वीतराग स्वामी तब सानिध्यता अपि आपके सानिध्य को प्राप्त कर का मन कौन सचेतना चेतन पुरुष निरागताम वीतरागता को नहीं ब्रजति प्राप्त होता है अर्थात प्राप्त होता है। बोले हे भगवान आपकी जो है अतिशय प्रभा ऐसी दीप्यमान है। बोले भगवान का जो शरीर है उस शरीर से चारों तरफ से ऐसी आभा निकलती है, ऐसी प्रभा निकलती है दीप्यमान, और वह प्रभा जो इतनी कांतिमान होती है कि जो वृक्ष अशोक वृक्ष आदि हैं वह भी उसके सामने क्या हो जाते हैं, कांतिहीन पत्तों वाला हो जाता है। तो ऐसे ही वीतरागी स्वामी आपके सानिध्य में बोले भगवान की वो जो प्रभा होती है, भावमंडल होता है, वह इतनी तेज होती कांति होती है। कहते हैं जो उसके वह प्रभा जो कांति हुई भगवान के सानिध्य को पाकर के होती है। और कहते हैं कि जो भगवान की जो आभा मंडल है, जिसे हम भावमंडल कहते हैं, उस भावमंडल के पास जो जाता है तो भगवान की जो है उस प्रभाव के कारण वह जो है उस आभा में भी, उस भावमंडल में भी इतना प्रभाव हो जाता है कि व्यक्ति के जो है, जो भी व्यक्ति उसके पास जाता है उसमें उसके 7 भाव झलक जाते हैं। कितने? 7 भाव। आप दर्पण के सामने जाओगे तो आपकी जो आपका जो रूप है वही झलकेगा। लेकिन भावमंडल के पास जाए, भावमंडल एक ऐसा दर्पण है, ऐसा प्रतिबिंब है, ऐसी वह प्रभा है कि उसमें जो है 7 भाव दिखते हैं। कहते हैं 3 भाव भूत के जो हो चुके हैं और 3 भाव जो है भविष्य के और एक वर्तमान का, ऐसे वह 7 भाव में झलकते हैं। तो बोले हे वीतराग स्वामी आपके सानिध्य को प्राप्त कर जब उस आभा का इतना प्रभाव हो जाता है आपके जो है संसर्ग से, तो जो आपके संसर्ग में एक चेतन प्राणी आ जाता है
तो वह क्या वीतरागता को प्राप्त नहीं होगा, अपितु वह अवश्य होगा। क्या होगा? अवश्य होगा। एक वृक्ष भी कांतिवान हो जाता है, वायुमंडल भी जो है उसकी बढ़त शोभा बढ़ जाती है। क्या कर रहे भैया? अच्छे बैठो, चिटाई तोड़ो भी पाप लगता है, ठीक है ना? अभी क्या करना? हाँ, तो बोले आपके सानिध्य में, बोले भगवान के सानिध्य में पहुंचने से एक चेतन प्राणी कैसा हो जाता है? वीतरागता को प्राप्त नहीं करेगा क्या? तो अवश्य वह उस वीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से, जैसे आपके प्रभाव से भावमंडल भी प्रभावशाली हो गया। क्या हो गया? हे भगवान, जैसे आपके प्रभाव से क्या हो गया? भावमंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। देख रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा देख रहे हैं, लगी बैठी है, पीछे जो है क्या है? भावमंडल बना है, और उससे जो भावमंडल की चमक किससे हो रही है? भगवान की से हो रही है, भगवान से उसकी शोभा हो रही है। तो इसलिए आपके प्रभाव से भावमंडल भी क्या होता है? प्रभावशाली हो जाता है। वैसे ही जो पुरुष आपके पास आए तो उसका आभामंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। आप देखिए, जो भगवान के डेली दर्शन करता हो, जो भगवान का डेली अभिषेक करता हो, जो भगवान की डेली पूजा करता हो, प्रक्षाल करता हो, इधर जाप पाठ स्वाध्याय करता हो, या गुरुओं के उपदेश सुनता हो, तो उसकी जो है शरीर की प्रभा क्या होती है? विशेष हो जाती है। क्या हो जाती है? वह विशेष चमक, विशेष उसकी जो शरीर में रौनक आ जाती है, विशेष तेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के संसर्ग का प्रभाव। यदि आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के संसर्ग रहते हैं तो भी उससे आपका तेज, आपका जो है जो प्रभा, आपका आभामंडल आदि जो सभी में जो है वह एक अलग ही धर्म की जो है सत्संगति की वह प्रभाव का असर आता है। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे कि जो पुरुष आपके पास आए उसका आभामंडल भी प्रभावशाली जाता है। आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान हो, गुरु हो या सामान्य व्यक्ति है, बोले सभी के शरीर से क्या होती है? आभा निकलती है। क्या निकलती है? शरीर के, और उससे आभा निकलती है। चाहे वो त्रिंच हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जो है बच्चा हो, चाहे संत हो, चाहे परमात्मा हो, सभी के जो है शरीर से आभा निकलती है। वो बात अलग है कि कोई चोर होगा तो उसकी जो है आभा जो खराब होगी, शराबी होगा, आदमी मांसाहारी होगा, या और भी जो है व्यसन के धारी होगा, तो उसकी वो अशुद्ध प्रभा होगी। और जो संत होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं, योगी होते हैं, अनंत आदि होते हैं, केवली आदि होते हैं, जो विशेष साधक होते हैं, तो उनकी वह शुद्ध प्रभा होती है। अब हम जब पूजा पढ़ते हैं और भी भक्तांगई पढ़ते हैं, उसमें 64 ऋद्धि आदि का पूरा वर्णन होता है। कैसी उनकी जो है पसीना भी, उनका मल भी, उनका मूत्र भी, उनका कफ भी, यहाँ तक उनकी दृष्टि भी आदि जो भी जो है वह सब जो है क्या उनका प्रभाव हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है क्या, तो क्योंकि वह शुद्ध आभा निकलती है। आप देखिए, कोई महिला यदि जो है मासिक धर्म से हो जाती है और कहीं रसोई में चली जाए, कहीं खाना बन रहा हो चली जाए, कहीं पापड़ आदि बना रहे हैं, बड़ी आदि बना रहे हैं, अचार आदि बना रहे हैं, तो क्या या खाना ही बना रहे हैं, तो ध्यान रखना वो खाना जो है उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। बड़ी पापड़ आदि वह जो है अचार आदि हैं, वो भी सब जो है लाल आदि जो है खराब हो जाते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि उस समय जो है वह अशुद्ध वर्णा निकलती है, और उस अशुद्ध वर्णा का प्रभाव
आपने इसलिए देखा होगा डॉक्टर लोग होते हैं, अथवा कोरोना के काल में आपने देखा कि जो है एक दूसरे को जो है सांस भी बोले नहीं आता है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही, तो बोले उसको मास्क लगाओ। क्यों? क्योंकि उससे जो है जो कीटाणु आदि होते हैं, जो उससे जो है हवा आदि वायु के माध्यम से भी इन्फेक्शन आदि फैल जाता है। तो उसी प्रकार डॉक्टर लोग होते हैं, जब जो है किसी का उपचार करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं आदि, तो उस समय क्या करते हैं, सारे उनके जो कपड़े अलग होते हैं, उनके जो दस्ताने आदि होते हैं, गर्म पानी बॉयल पानी से उसको जो है क्या करते हैं, जो भाप आदि के पानी उससे सारे औजारों को सही करते हैं, और कपड़े आदि भी उसी से करते हैं, यहाँ तक कि कमरा रूम आदि है वो सारा जो है तरीके से किया। क्यों? क्योंकि एक भी जो है वायरस रह गया तो जो है क्या वह व्यक्ति, रोगी व्यक्ति के लिए वह उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और उसके लिए अनेक प्रकार के संकट पैदा कर देता है। तो कहने का तात्पर्य जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी अच्छी आवाज निकलती है, और जो बुरे आदि व्यक्ति होते हैं उनकी वह बुरी प्रभाव होती है। तो इसलिए बोला जो आपके पास आ जाते हैं तो उनका आभा मंडल भी प्रभावशाली हो जाता है। क्योंकि भगवान का आभा मंडल जो विशेष होता है, और जो उनके सामने हो जाता है उनका भी आवागमन विशेष हो जाता है। इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहम, ओम ह्रीं अरहम नमो रज्जदाव याणम तत्तवाणम। ओम ह्रीं अरहम नमो रज्जदाव याणम तत्तवाणम। राज्य प्राप्ति हेतु, राज्य प्राप्ति हेतु तप्त तप रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। राज्य प्राप्ति हेतु तप्त तप, कठोर तप, ऐसे उस रिद्धिधारी जिनों के लिए नमस्कार हो। मंत्र। ओम ह्रीं भ्रां भ्रीं षोडश भुजे जाये पद्मे पद्मे धीमन्ये त्रौं त्रौं हुं ह्रौं नमः स्वाहा। गुण। हाथ से गया हुआ, हाथ से गया हुआ राज, हाथ से गया हुआ अपना राज, पुनः स्थान तथा हाथ से गया हुआ राज्य, अपना राज्य तथा स्थान पुनः प्राप्त होता है। कई बार होता है कोई राजा महाराजा होते हैं या कोई पुत्र हैं, उनके हाथ से उनका जो है राज चला जाता है, मकान जमीन जायदाद आदि चले जाते हैं। लेकिन इस मंत्र की जाप करने से, इस श्लोक का पाठ करने से, विशेष आराधना करने से, तो यह जो हाथ से गया हुआ हमारा राज्य है, जमीन जायदाद आदि है, धन दौलत है, वह पुनः वापस आ जाता है। ऐसा इस काव्य का प्रभाव है। ऐसा हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आंटी को दो, आंटी को। हैप्पी बर्थडे। हाँ, और तुमने कब सुनाया था? हाँ सुनाओ मौसी जी। हाँ हाँ बहुत सुंदर। चलिए